जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अलजेब्रा की पार्ट 3 क्लास, जो आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और ये क्लास आप लोगों की एसएससी सीजी 2025 को टारगेट लेकर चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो जरूर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, सिमेट्री में क्या करते हैं दोस्तों अपन, सिमेट्री में करते हैं दोस्तों अपन ए। अब यहाँ पे देखो अपने पास ये वाला कंसेप्ट लगेगा, सॉरी यहाँ पे लगेगा अपने पास में एक इक्वेशन, अपने पास में यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो सी को क्या कर दोस्तों 0 पुट कर देंगे। अब सी 0 होगा तो अपने पास देखो ए बी सी भी होगा 0। तो इस सिमेट्री में क्या लेते हैं अपन, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेते हैं। तो जब सी को 0 मानूंगा तो ये तीनों टर्म क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी मेरी। ठीक है, तो यहां रखो इसकी वैल्यू। तो 1 अपॉन में 1 प्लस का x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो 1 प्लस 1। अब ये फर्दर अपने पास में 3 टाइम आएगी ऐसी प्रोसेस। तो नीचे क्या आएगा 3, ऊपर क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 1। तो क्या आएगा भाई 1 प्लस 1 प्लस 1, नीचे एलसीएम आएगा 3, 16 और करने क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट। कुछ नहीं किया आपने, सिमेट्री लगाया, मैंने ए बी सी को सेम ले लिया और मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पे इनकी वैल्यू 0 पुट कर दी। ठीक है, तो 16 और करने क्या आंसर है, ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो सेम के सिमेट्री का क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स वाई जेड को सेम ले लेंगे अपन। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करता हूँ यहाँ पे। तो मेरा क्या बनेगा ऊपर देखो 4x माइनस का 3 अपॉन में एक्स। यहां भी देखो बस क्या बनेगा 4x माइनस 3 बनेगा अपॉन में एक्स बनेगा। तो 4x माइनस का 3 अपॉन में एक्स, क्योंकि एक्स वाई जेड तो सेम है मेरा। तो ये एक्स एलसीएम लेके इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 सुन क्या आएगा बच्चों, 0 बनेगा। और देखो 4x प्लस 4x प्लस 4x क्या आएगा 12x, और माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 3 क्या आएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। दोस्तों 12x इक्वल टू क्या आएगा 9, x की वैल्यू क्या आएगी यहां से मेरी, x की वैल्यू आएगी 3/4। अब x की वैल्यू 3/4 यहां रखेंगे तो क्या बनेगा देखो ऊपर, अब ऊपर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो 3 अपॉन में अपने पास क्या आएगा, ये 1/x है, ऐसे बनेगा। अब x की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो यहां रखो 3 इंटू 1 अपॉन 1/4 है, फिर 3/4 है। तो ये 4 कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। इसका आंसर 4 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकाल के यहां पुट किए। ठीक है, और ये तीनों स्टेप सेम थी तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया, इनटू कर दिया इसको। ठीक, चलो अभी आगे देखो भाई सेम इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या लेंगे अपन, ए बी सी सेम ले लेंगे यहाँ पे। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेता हूं मैं यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन अपन ने किया था, ये क्वेश्चन मैंने सेकंड क्लास में लॉन्ग तरीके से करवाया था कि यहां से मैंने इसको k के इक्वल लिया था, फिर मैंने इसकी इक्वेशन निकाली थी यहां से, फिर यहाँ को इसको मैंने सेपरेट डिवाइड किया था। तो 16 आउट करने पे इसका आंसर तो 3 आया था वहां पे। तो यहाँ इसको ए बी सी अपन सेम ले लेंगे सीधा। तो ये क्या बन जाएगा ए अपॉन ए बी अपॉन बी सी अपॉन बी। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये डायरेक्ट 3 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उससे हमने कितना स्टेप किया था, और यहाँ ये क्वेश्चन अपने पास किसका सिमेट्री इक्वेशन था, तो डायरेक्ट मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो भाई अब देखो सेम इक्वेशन सिमेट्री है ये भी। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड सेम ले लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस एक्स 2x आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x आएगा, तो एक्स क्या बनेगा दोस्तों मेरा, एक्स की वैल्यू आएगी 2 आएगी मेरी। एक्स की वैल्यू 2 आई है मेरी यहाँ पे, तो यहाँ रख दो। तो ऊपर तो 1 अपॉन 1 प्लस का 2, तो 1 प्लस 2 क्या आएगा 3। अब देखो सेम आएगी वैल्यू ये आगे भी, 1 प्लस का 2 और ये 1 प्लस का 2। ऊपर 3 बना, नीचे क्या आएगा एलसीएम 3 आएगा, कैंसिल आउट करके क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो यहां क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों। अब देखो ये अपने पास यहां कंसेप्ट लिख लो एक बार, कि आपके पास एक ही इक्वेशन में आपके पास दो फैमिली के मेंबर आए, 2 फैमिलीज मेंबर आए, तो
किसी एक को 1 पुट करते हैं, फैमिली मतलब बच्चों LMN ABC। देखो एग्जांपल फैमिली का मतलब क्या होता है, जैसे LMN की एक फैमिली होती है 3 पेयर की, जैसे ABC हो गया, जैसे XYZ हो गया, PQR हो गया, ऐसे बच्चा फैमिली है अपने पास में, मतलब एक साथ में अपने पास में 3 वैल्यू है ऐसी, और साथ में अपने पास में अलग अपने पास क्या है 3 वेरिएबल है। तो किसी 3 टर्म्स को अपन उनकी एक वैल्यू पुट करते हैं, बाकी में क्या लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे सिमेट्री लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो अच्छे से कि कंसेप्ट क्या है कि दो फैमिली मेंबर आए एक साथ में किसी भी इक्वेशन में, तो किसी एक को अपन 1 पुट कर देंगे और जो आपके पास रह जाएगा उसको क्या कर देंगे, तो सिमेट्री से अपन उसको सिमिलर पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलो, जबर भाई यहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो इसमें आप लोग, तो यहां देखो क्या करेंगे, बी और सी को 1 पुट कर देंगे अपन, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इक्वल लिख जाता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1। मैं एक टर्म सोल्व करता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, बी वाई प्लस का सी जेड। अब देखो बी और सी अपने पास एक फैमिली का है मेंबर यहाँ पे, तो इनको बच्चों 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बी और सी 1, यहाँ पे ए भी आएगा, देखो आगे दोस्तों ए भी आएगा आगे, तो ए बी सी 1 पुट करता हूं यहाँ पे मैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों मेरा, बी नहीं वाई प्लस का जेड बनेगा। और क्या अपने पास क्या बोला मैंने कि फैमिली मेंबर को अपन 1 पुट करते हैं, इसके अलावा फिर अपन क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मतलब सिमेट्री से अपन 3 वेरिएबल को सेम पुट करते हैं। तो यहां से क्या बनेंगे मेरी वैल्यू, यहां से देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस एक्स 2x बनेगा, एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी यहाँ पे 2 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 आएगी मेरी, तो एक्स निकालना था अपने को यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो यहाँ पे यह निकालना अपने को ये वाली, तो 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और ए की 1, तो 1 ये देखो सेम आएगा, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 आगे भी सेम आएगा, तो ये क्या बनेगा ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, नीचे 3 आएगा। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ देखो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1 आएगा मेरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कुछ नहीं किया, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में तो आइडिया लगा लेंगे, इसमें अपने पास में 2 टाइप की फैमिली आ रही है, तो एबीसी वाली आ रही है, एक्स वाई जेड आ रही है। तो मैंने बोला किसी एक को अपन क्या कर देंगे दोस्तों 1 पुट कर देंगे, बाकी को अपन सिमेट्री पुट कर देंगे, तो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो निकालनी है अपन को, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या है दोस्तों 2 आई है, तो मैंने यहाँ पुट की, एबीसी मैंने क्या माना 1 माना है, तो यहाँ पे सोल्व आउट करने क्या है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, देखो भाई देखो सेम इक्वेशन है, तो यहाँ भी बी और सी को 1 पुट कर दो आप, इस वैल्यू को मैं उसको इक्वल ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2, देखो यहाँ एक बार लिख लो 2by प्लस का 2cz आएगा, और बी और सी 1 लिखा है यहाँ पे, तो ए बी सी लिख लो यहाँ पे, ए बी और सी को 1 लिख दो आप, तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 2z, और एक्स वाई जेड भी क्या अपने पास में यहाँ पे दोस्तों, एक्स वाई जेड मेरा कितना है इक्वल है, तो क्या वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, कैंसिल आउट करने पे दोस्तों x की वैल्यू आएगी मेरी 4, x की वैल्यू 4 आएगी, वो यहां पुट कर देंगे, तो जब कैसे करेंगे इसको, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू 1, तो 4 प्लस 2 6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सोल्व आउट करने पे क्या आएगा दोस्तों 3/6, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। सेम क्वेश्चन है, जब भी अपने पास एक ही क्वेश्चन में 2 फैमिली आए तो किसी एक फैमिली मेंबर्स को अपन 1 पुट करते हैं, और जो अपने पास रह जाती है फैमिली उसको बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको इक्वल पुट करते हैं सिमेट्री से, तो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आती है, वो अपन पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखो भाई अब यहाँ देखो अपने पास एक क्वेश्चन है सिमेट्री का, तो अपन क्या करेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट कर देंगे यहाँ पे, नहीं एक्स वाई जेड पुट नहीं करेंगे बच्चों, एक्स वाई जेड से तो क्या आएगा यहाँ पे ए बी सी दे रखा है अपने पास में, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करना पड़ेगा अपन को, क्या करेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि इस तरफ क्या दे रखा है ए बी सी दे रखा है, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा ए की पावर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स मेरा कितना है 2,
ऐसे बच्चों यहाँ पे y कितना आएगा 2, z कितना आएगा 2, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 2 आएगी मेरी। देखो यहाँ पे देखो बोथ साइड कंपेयर किया अपन, बेस सेम है तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। तो एक्स मेरा 2 आएगा, एक्स वाई भी 2 आएगा और जेड भी दोस्तों क्या आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रखो तो 2 अपॉन में 1 प्लस 2 3, 2/3, 2/3 और 2/3, एलसीएम 3 ऊपर सम करने पे 6 अपॉन 3 क्या आएगा दोस्तों 2। तो इसका आंसर आएगा 2 आएगा मेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो भाई ये नया कंसेप्ट अपने पास में यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको पी स्क्वायर दे रखा है, आपको पी क्यूब बनाना है, तो कैसे बनेगा, इस इक्वेशन को मान लो बना, इसको आप पी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, पी क्यूब प्लस का पी स्क्वायर प्लस का पी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो अपने पास में तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पी से पी कैंसिल हो जाएगा और पी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इक्वल में नहीं बनाएगी। तो पी क्यूब की वैल्यू से वहां रखूंगा मैं, तो 3 इंटू पी क्यूब 3 इंटू 1 प्लस का 2 अपॉन 1, तो 3 प्लस 2 क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा मेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो सेम इक्वेशन चलेगा इसलिए आप अपने पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 4 दे रखा अपने पास में, यहाँ पे देखो क्या बनाना 3 पर x चाहिए मेरे को। अब यहाँ देखो 3 तो है, x कैसे बनेगा, यदि मैं इस इक्वेशन 1 को, यदि इक्वेशन 1 को पूरी को मैं x से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो करो x से डिवाइड, यहाँ पे तो डिवाइड x से कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब माइनस का 3 अपॉन में x। ठीक है दोस्तों, अब देखो इक्वेशन 1 2 को अपन देखो कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल में है तो ये देखो अपने पास कैंसिल हो जाएगी 3 टर्म यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा इस साइड में x की पावर 4 माइनस का 3, इस साइड बचा 1 माइनस का 3 अपॉन में x। अब इस टर्म को इस साइड ले आऊंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो x की पावर 4 प्लस का 3 अपॉन में x कितना आएगा दोस्तों मेरा, सॉरी 4 आएगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए थी मुझे यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड करने क्या दूंगा यहाँ पे, ये 4 आ गई, तो 4 प्लस 3 क्या आंसर है इसका दोस्तों 7। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, आपको जो निकालना है बच्चों, ये देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि आपको जो फाइंड करना है वो टर्म अपन कैसे बनाएंगे। और वहां पे देखो x पावर 4 तो इस साइड है अपने पास में, यहाँ पे x नहीं था, 3 भी है अपने पास में, x नहीं है अपॉन में, तो क्या किया मैंने पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करके ये वाली टर्म मैंने बना ली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहां देखो दोस्तों, अब यहां देखो अपने पास देखो दिमाग लगाओ, a की पावर 5 तो है, यहाँ 5 पर यहाँ अपॉन में a है, a नहीं है, तो क्या कर देंगे दोस्तों, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप बनाओ, इसको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस का a स्क्वायर a क्यूब प्लस का a4 माइनस का 5। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन 2 मान लो इसको, तो इसको आपस में बच्चों कैंसिल आउट कर दो, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी मेरी, 3 टर्म यहाँ पे, 4 टर्म कैंसिल हो जाएगी। इस तरफ क्या बचेगा, a की पावर 5 माइनस का 5 इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा 1 माइनस का 5 ऑन में। अब देखो आप लोगों को क्या निकालना है, वो टर्म लिया हो, a की पावर 5 ये वैल्यू इस तरफ आएगी मेरी, तो प्लस का 5 ऑन में a और वो इस तरफ जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों 6 बनेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो बड़े ही सिंपल तरीका बच्चों, इन तरीकों को आप लोगों को दिमाग में सेट करना है। यदि इन तरीकों को आप लोग दिमाग में सेट कर ले तो आप क्वेश्चन एक चुटकी में कर दो एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, देखो भाई अब यहाँ पे देखो अपन को सर 8 अपॉन ए बनाना है। अब यहाँ पे 16 अपॉन में 16 दे रखा है। यदि मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, इसको यहाँ पे देखो 2 है अपने पास, यहाँ पे इसको बच्चों 4 क्या कर दो, मैं इस वाली इक्वेशन को मैं 4 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा 8 अपॉन ए बन जाएगा ना। ये तो चाहिए मुझे, एटलीस्ट मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसमें से अगर दोस्तों अपन यहाँ माइनस कर देंगे, मुझे 8 अपॉन ए बनाना है। तो कैसे बनेगा, यदि इसको मैं 4 से इंटू कर दूं, ए से डिवाइड कर दूं, तो करो इसको, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 4 जा 16 ए
4 16 का 64, ए से कैंसिल हो गया और ये बनेगा 8 अपॉन में। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म्स, ये कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्या बचेगा, इस तरफ तो बचेगा ए क्यूब प्लस का 2, इस तरह बचेगा 64 प्लस का 8 अपॉन में। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई। अब देखो इस टर्म को इस तरफ ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, ए क्यूब माइनस का 8 अपॉन ए इक्वल टू 62। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये क्या है 62, तो ये ध्यान रखो, तो 62 माइनस का 8 क्या है दोस्तों 54। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, आप लोगों को बस दिमाग लगाना है कि भाई ये टर्म मैं कैसे बनाऊं। ये इक्वेशन दे रहे कि इस इक्वेशन से मेरे पास अपने पास कौन सी टर्म मैं नहीं बना सकता, उसको मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, 10-15 इक्वेशन ऐसे करेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, यार इसमें अपन को ये करना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहां देखो, अब यहां देखो 32 है। अब 32 देखो 7 का तो मल्टीपल नहीं होता है, 8 का होता है। अब 8 कैसे बनेगा, पावर ही नहीं है 8 तो यहाँ पे, तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो दिमाग लग रहा है कि अपने पास a की पावर 8 की वैल्यू आ जाए, तो a की पावर 8 की पावर 4 आ रहा है, a की पावर 8 की पावर 3 बन रहा है, मतलब 8 का मल्टीपल है दोनों टर्म्स, दोनों पावर्स। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को मैं a से मल्टीप्लाई कर दोस्तों, तो क्या बनेगा यहां से देखो, a की पावर 8, a की पावर 7, a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a स्क्वायर प्लस का, इसमें से माइनस कर दो, इनका सामान से 2 माइनस कर दो। देखो अपने पास ये 7 6 5 4 3 2 1, ये सब टर्म दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगी। a की पावर 8 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों मेरी 1 आ जाएगी साइड में, तो रखो यहाँ पे, इसको ब्रेक करो, a की पावर 8 की पावर 4, इसको लिखो a की पावर 8 की पावर 3 माइनस 1। अब a की पावर 8 कितना बचा, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1, 2 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो भाई देखो यहां पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे इक्वेशन में आपको देखो क्या करना होगा, ये आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो x की पावर 4 बनानी है, x की पावर 3 बनानी है। कैसे बनेगी, इस इक्वेशन 1 को दोस्तों एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे, यहां से x से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, यदि इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, तो क्या बनेगा मेरा पहला टर्म x क्यूब प्लस का 3x इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक बार 4 और इसको x से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए, तो ये x की पावर 4 3x स्क्वायर और ये 3x क्यूब। अब देखो दोस्तों ऐड करेंगे अपन, अब तो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से क्या हो जाएगी दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, 3x से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी मेरी। अब क्या बचेगा दोस्तों, यहां से x की पावर 4, अब देखो x क्यूब है, ये 3x क्यूब इस तरफ आएगा, क्या बचेगा -2x क्यूब बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, प्लस का दोस्तों ये 3 बचेगा। अब यहां पे देखो दोस्तों 2 चाहिए मेरे को, तो मैं 3 को ब्रेक करूंगा बच्चों, 2 + 1 2 + 1। अब देखो ये +1 है ना अपने पास में, इक्वल टू 0। अब मेरे को यहां तक टर्म चाहिए, आप लोगों को आंसर में सिर्फ ये टर्म निकालनी है यहां तक। तो ये जो प्लस का 1 इस तरफ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों -1 आएगी अपनी, क्योंकि वैल्यू अपन को +2 तक निकालनी थी, तो इस 3 को लिखा मैंने 2 + का 1, तो ये 1 इस तरफ जाएगा दोस्तों, तो क्या आएगा -1। तो ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए। देखो मेरी क्लास में आप लोगों को हर टॉपिक के जो हर कंसेप्ट उसके 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से सीखने के बाद में खुद से प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है, तो पहले जब भी क्वेश्चन आप देखो वीडियो, तो पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको इसको मैं करवा दिया, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करो, देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे भी आप x की पावर 4 चाहिए, तो क्या चाहिए x की पावर 3 चाहिए, तो कैसे बनेगी भाई। देखो
एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करो भाई, एक बार x से मल्टीप्लाई करो इसको, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगी मेरी, x की पावर 3 प्लस का 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब एक बार फिर करना पड़ेगा, x की पावर 4 चाहिए मुझे, इसको बच्चों फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। अब बच्चों इसको ऐड कर दो। अब देखो लेफ्ट से राइट टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, कैंसिल हो जाएगी, सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, ये टर्म्स मेरी कैंसिल हो गई लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो यहाँ बचा x की पावर 4, अब देखो ये x क्यूब ये इस तरफ आएगा तो माइनस क्या बचेगा, देखो x क्यूब माइनस का 2x क्यूब क्या बचेगा, माइनस x क्यूब बचेगा, और इस तरफ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2 बच रहा है। अब देखो वहां निकालना, देखो प्लस का 4, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास में क्या था, एक नंबर ज्यादा था, इस बार 2 नंबर कम है दोस्तों, और इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा मेरा। अब मुझे वहां पे 4 चाहिए, तो कैसे करेंगे भाई 4, देखो बाकी टर्म मैंने यहाँ पे निकाल लिए, फाइंड कर लिए, मतलब यहाँ पे देखो 4 है अपने पास है और यहाँ 2 आ रहा है, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, कर सकते हैं 2 ऐड किया, इस यहाँ भी 2 ऐड किया, ये मेरा 4 बन गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आपको क्या निकालना लास्ट में, कभी छोड़ो यार अब यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका आंसर फिर 0 आ जाएगा, अरे वो चेक करो, वहां पे 4 बनाना अपन को, तो 4 कैसे बनेगा, 2 बोथ साइड ऐड कर देगा अपन, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ नीचे ए है, अब यदि इक्वेशन 1 से 2 ऐड करता हूं मैं तो क्या बनेगा, ये 1, और ये यहाँ पे देखो 1 प्लस ए दे रखा अपॉन में, इसको मैं ऐड करता हूं तो a अपॉन 1 प्लस ए, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसको 1 प्लस ए आएगा, तो ये 1 प्लस का ए बनेगा, तो कैंसिल आउट करने पे आएगा दोस्तों 1 आएगा। ऐसे देखो सेम बन रही है, तो तीनों टर्म सेम आएगी, तो 1 प्लस का 1 आएगा, इस तरफ क्या बनेगा 19 प्लस का टी, अब आपको टी निकालना है तो 19 इस तरफ आएगा, तो 3 माइनस का 19 इक्वल टू टी, तो टी क्या आएगा दोस्तों मेरा माइनस का 16, तो टी आएगा माइनस का 16, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो भाई, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है अपने पास ये भी। अब यदि इसमें से ये माइनस कर दो, भाई देखो नीचे x माइनस 1 है, सॉरी सर क्या नीचे x माइनस ए है, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो ऊपर भी x माइनस ए बनेगा, तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा, तो इसको मैं t के गुण मानता हूं, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस करता हूं मैं, तो क्या बनेगा मेरा ऊपर x माइनस का a अपॉन x माइनस का a, ऐसे यहाँ पे y माइनस का b अपॉन y माइनस का b, और ये z माइनस का c अपॉन z माइनस का c, तो ये t माइनस का 11 बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों मेरा, तो 1 प्लस 1 क्या है 3 इक्वल टू टी माइनस का 11, तो टी की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी 14, टी की वैल्यू आएगी दोस्तों 14, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो भाई, देखो यहां पे क्या बनाएंगे अपन, अब देखो अपने पास में यहां पे दे रखा है दोस्तों, नीचे देखो 2 दे रखा है, ऊपर ए दे रखा है, कैसे बनेगा भाई, आपको तो इसको 1 माइनस ए बनाना है, तो देखो 1 माइनस ए बनाने के लिए क्या करेंगे भैया आप बताओ मुझे, यदि मैं आप लोगों का इस वाली इक्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यदि इसमें से माइनस करता हूं तो क्या बनेगा 1 माइनस ए बनेगा मेरा, इसको दोस्तों टी के कुल मान लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कैसे करेंगे यहां से कि ऊपर क्या बनेगा 2a अपॉन 1 माइनस ए और माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस का ए, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों मेरा 1 माइनस ए, तो ये क्या बनेगा 2a माइनस का 2, तो यहां से 2 मेरा कॉमन आएगा तो क्या बनेगा ये 1 माइनस का a, दोस्तों 1 माइनस का ए नहीं बना, तो उल्टा बन गया ये, तो आपको क्या चाहिए 1 माइनस का ए चाहिए, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको, आपने क्या कर दिया इसको उल्टा कर दिया बच्चों, आपके पास 1 माइनस ए बनना चाहिए ना अपने पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे उल्टा बन रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे, उल्टा कर दिया इसमें,
उल्टा कर दिया इसको। देखो एक बार दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या मानता हूँ इसको दोस्तों, ठीक है कोई मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखो नीचे वन माइनस ए दे रखा है, वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस बी, वन माइनस सी, वन माइनस सी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ऊपर भी क्या चाहिए, यहाँ पे वन माइनस ए बनाना है। तो इस वैल्यू को आप लोग बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपके पास इसमें से ये माइनस कर दो, तो 2 माइनस का ये क्या आएगा 2a अपॉन में क्या बनेगा नीचे 1 माइनस का, ये बन जाएगा। अब यहां से 2 मेरा कॉमन आएगा, क्या आएगा 1 माइनस का a अपॉन 1 माइनस का a। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये सेम आएगा यहाँ पे भी, यहाँ भी दोस्तों 2 आएगा मेरा, 1 माइनस का b अपॉन 1 माइनस का b। यहाँ पे कितना आएगा 1 2 इंटू 1 माइनस का c अपॉन 1 माइनस का c। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, तो 3 माइनस का 4 टू जा 8। देखो भाई ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, ये कितना बनेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आएगा 6। तो 6 इक्वल टू टी माइनस का 8, तो टी की वैल्यू आएगी 8 6 14। ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। कुछ नहीं, एक बार आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे क्वेश्चन में कि भाई आपको नीचे वैल्यू दे रखी है वही बनानी है अपन को। यदि अपन इसमें से ये माइनस कर देते तो आपके पास ऊपर तो आता बच्चों a माइनस 1, नीचे 1 माइनस ए था, तो अपोजिट होता हो जाता उससे भी, और वो आप अपोजिट साइन चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। यहां देखो भाई, देखो सेम इक्वेशन है, इसको मान लो अब t की इक्वल। अब इस बार देखो यहाँ पे देखो अपने पास में 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखो 6 माइनस ए है, यहाँ 12 माइनस का बी है, 9 माइनस का सी है। कैसे बनेगा भाई, ये यदि दोस्तों मैं इक्वेशन नंबर आप लोगों की जो सेकंड वाली है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये क्या बनेगा 6 माइनस ए, ये 12 माइनस का बी बनेगा और ये 9 माइनस का सी बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो। कैसे करेंगे देखो, 2 3 जा 6, 6 माइनस का ए अपॉन में एलसीएम देखो सेम ही है, 6 माइनस। यहाँ इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 12, इसमें से माइनस किया तो 12 माइनस का बी अपॉन 12 माइनस का बी। ये देखो 3 3 जा 9 माइनस का सी अपॉन 9 माइनस का सी, ये 3t माइनस का 9। ऐसे तो किया मैंने, इक्वेशन सेकंड से 1 माइनस किया, कुछ नहीं किया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, ये 3 आएगा, 3 प्लस का 9 इक्वल टू 3t। तो t की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी यहाँ से 4, t की वैल्यू आएगी 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। देखो भाई कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे क्या गिवन है, देखो सेम क्वेश्चन चल रहा है ये भी। अब यहाँ देखो 2a² है तो ऊपर कितना है a² माइनस का bc है। अब आप बताओगे भाई इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे, और मुझे a² प्लस bc चाहिए। ये दोस्तों मैं देखो यहाँ पे 2 नहीं है दोस्तों, ये a² ही है। यहाँ पे दोस्तों यदि मैं इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको t मान लो आप, इसको t है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से यदि ये माइनस करता हूं तो मेरा यही बनेगा। कैसे, एक बार देख लो फिर से। मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 2a², उसमें से ये माइनस किया मैंने तो माइनस a² और माइनस माइनस प्लस का bc। एक टर्म सोल्व कर रहा हूं, बाकी सेम है। अपॉन में कितना है नीचे a² प्लस का bc। अब तो 2a² माइनस a² प्लस का bc, नीचे भी a² प्लस का bc है दोस्तों। कैंसिल आउट करने पे आएगा दोस्तों 1 आएगा। ये सेम स्टेप आएगी यहाँ पे आगे, इसको भी सोल्व आउट करने पे ये आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आगे, देखो ये यहाँ पे 2b² देखो सोल्व करके, यहाँ पे 2b² माइनस 4ca। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेंगे, नीचे कितना है
बी स्क्वायर माइनस का 2c है, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 2c है अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का 2c है। ये इससे कैंसिल होने में क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा प्लस का 2। आगे देखो, आगे देखो सेम बनेगा ये 2c स्क्वायर माइनस का, तो इसमें से ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस करो, तो 2c स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 3ab, तो यहाँ बच्चों 1 ही आएगा मेरा, इक्वल टू क्या बनेगा देखो 2t माइनस का 6। तो ये देख लो एक बार आप लोग, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 2t माइनस का 6। अब पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एक बार रुको। अब देखो दोस्तों, तो पहली टर्म सोल्व करने में मेरा 1 आया, सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 को लेने से 2 आया, थर्ड स्टेप में 1 आएगा, और ये इक्वल में इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बनेगा 4 इक्वल टू 2t माइनस का 6, 6 इस तरफ आएगा, 6 प्लस 4 10 है, तो 10 इक्वल टू 2t, और 2 से कैंसिल होगा, t की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी 5, t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों मेरी 5 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। ठीक है, कर लोगे आप, आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो ये तो सिंपल है बच्चों, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास कॉमन कितना आएगा, ए आएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टी मांग लो इसको सीधा। ये बात देखो कैसे करते हैं, जैसे ए एक्स माइनस का ए अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से a कॉमन आएगा, तो x माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1, पहले टर्म में आएगा। सेकंड टर्म में यहाँ पे इसमें से माइनस करूंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा सीधा, तो y माइनस का 2b अपॉन y माइनस का 2b। थर्ड स्टेप में यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों मेरा 3 कॉमन आने के बाद में z माइनस 3c, z माइनस का 3c अपॉन में z माइनस का 3c इक्वल टू t माइनस 6 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोगों के। ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों मेरा यहाँ से, और इस a आएगा ना, इस a से दोस्तों मेरा a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या बनेगा देखना एक बार, देखो भाई, तो 2 प्लस 3 5, तो 5 इक्वल टू t माइनस का 6, ये 6 इस तरफ आएगा, t की वैल्यू आएगा दोस्तों मेरी 11, तो 11 ऑप्शन नंबर ए में। एक बार देख लो, कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस किया, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आएगी मेरी 11। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई, देखो भाई x प्लस 1 अपॉन x 2 दे रखा है, तो नॉर्मल सी बात है, फिर x की वैल्यू पुट कर दो आप, x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आएगा 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 यहां पुट करो, तो 1 की पावर 4 क्या आएगा बच्चों 1, माइनस 1 की पावर 12 भी 1 आएगा, माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 1 1, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर सी इज द वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो भाई, देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 दे रखा है, तो एक्स लेस देन, यहाँ पे दोस्तों एक्स लेस देन 0, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 0 से छोटी लेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोस्तों 2 दे रखा है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी मेरे पास में, ये 1 प्लस 1 तो 2 बनेगा, तो मैं यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेता हूं 1, तो जब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 आएगी। ठीक है, मगर आप यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब प्लस 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस 1 लेंगे, तो x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ दोस्तों यहाँ पे माइनस 1। अब देखो, अब 2 इंटू माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 होती है, देखिए किसी भी माइनस 1 की पावर यदि इवन नंबर हो तो क्या आएगा वहां पे प्लस का साइन आएगा, तो 2 इंटू प्लस का 1 बन जाएगी, माइनस 3 इंटू माइनस 1 और माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 प्लस का 3 माइनस 3 इंटू माइनस का प्लस का 3 माइनस का 12, तो 5 माइनस का 12 माइनस का 7, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो भाई, देखो यहां पे क्या करेंगे अपन, देखो इफ x प्लस 1 अपॉन x 2 दे रखा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग वाला, ये x की वैल्यू 1 पुट करो सीधे डायरेक्ट अपन,
देखो 1 - 2 -1 की पावर ओड नंबर तो -1 ही आएगा, प्लस 1/में x-2 -1 - 2, सॉरी 1 - 2 -1 की पावर ओड नंबर, फिर भी क्या आएगा -1 ही आएगा। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे -1 ही आएगा, फिर तो -1 - 1 -2 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखो भाई दोस्तों, अब यहां देखो कैसे करेंगे अपन इसको। अब देखो अपने पास यहाँ सेम बनाएंगे इसको। यहाँ पे गिवन है x प्लस का 1/x - 2 गिवन है इक्वल टू 4 है। अब यहाँ देखो अपन जानते हैं x + 1/x यदि a गिवन हो तो अपन जानते हैं वहां पे x क्यूब निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे x + 1/x बनाना मुझे कैसे बनाऊंगा, बोथ साइड में 2 माइनस कर देता हूं। x माइनस का 2 प्लस का 1/x - 2 इक्वल टू 4 माइनस का 2। तो क्या बनेगा देखो, x माइनस का 2 प्लस का 1/x - 2 इक्वल टू 2 बन गया। अब बताओ दोस्तों मेरे यहाँ पे, अब देखो x माइनस ये बन गया x, ये 1/x इक्वल टू 2 है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू रेट कर लो आप, या x - 2 को आप क्या मान लो 1 मान लो। यदि x - 2 यदि 1 के इक्वल है तो 1 + 1 क्या आएगा 2 हो जाएगा। जो कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ x - 2 को मैं यदि 1 मानता हूँ लेट, तो 1 + 1 ऐड करने में 2 आ रहा है, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों यहाँ पे 3 आएगी। x की वैल्यू 3 आएगी ना, ये x की वैल्यू 3 नहीं यहाँ रखो 3, 3 - 2 1, 3 - 2 1, 1 + 1 2 बन रहा है। तो x की वैल्यू 3 आई है अपने पास एक्चुअल में, वो 3 यहाँ रखो। 3 - 2 1 की पावर 70 1 आएगा, 2 × 1 1 प्लस 3 - 4 -1 की पावर 12 -1 की पावर इवन नंबर साइन प्लस का, तो क्या आएगा 1 + 2 3 + 1 4। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं। तो प्लीज आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले प्लीज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं भाई। देखिए यहाँ पे अपने पास x - 1 है, तो यहाँ कैसे करेंगे, x प्लस का 9/x - 1 है इक्वल टू 7 है। मुझे यहाँ पे x - 1 बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो बोथ साइड -1 कर दो। x - 1 प्लस का 9/x - 1 इक्वल टू 7 - 1। देखो अपने पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो x - 1 की वैल्यू क्या लेंगे, देखिए बना x - 1 प्लस का 9/x - 1 इक्वल टू 6। अब x - 1 मेरा यहाँ पे 3 हो, तो 3 यहाँ पे 3 का डिवाइड करें 9 से कितना आएगा 3, 3 + 3 क्या आएगा 6 आएगा। तो x - 1 में क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 3 के लेट मान लो, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी 4। x की वैल्यू 4 यहाँ रख दो भाई। देखो 4 का स्क्वायर 16, 32 अपॉन देखो 4 - 8, 4 - 8 क्या आएगा दोस्तों मेरा यहाँ पे, एक बार देख लो मैं सही तो कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एक बार। x - 1 मैंने क्या लिया है 3 माना है, x - 1 हाँ ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 - 8 -4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं सही है। तो 16 से कैंसिल आउट होगा 2 आएगा ये, तो 16 + 2 18 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। देखो भाई, अब देखो यहाँ पे अपन को x + 3 बनाना है, फिर देखो कैसे करेंगे इसको। x प्लस का 1/x प्लस का 3 है इक्वल टू दोस्तों -1 है। अब देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू वो यहाँ बनानी है मुझे, तो क्या करेंगे बोथ साइड 3 ऐड कर देंगे, x प्लस का 3 प्लस का 1/x प्लस का 3 इक्वल टू -1 प्लस का 3। तो ये क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से x प्लस का 3 प्लस का 1/x प्लस का 3 इक्वल टू 2 बना। तो मतलब x + 3 मेरा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 1 + 1 तभी तो 2 बनेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x + 3 को मैं 1 की ले रहा हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों मेरी -2। x की वैल्यू -2 रखूंगा यहाँ पे, -2 प्लस का 3 1 बनेगा, और -2 प्लस का 3 1, तो 1 + 1 2 बनेगा तभी। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 यहाँ रखो बच्चों। देखो 6 - का 2 4, 4 की पावर 4 क्या बच्चों 256 प्लस 5 - 2
3 की पावर 4 81। अब देखो 81 अपॉन में क्या आएगा, देखो 3 माइनस 2 माइनस क्या आएगा 1 की पावर 11 भी क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। तो ये इसमें ऐड कर दो, तो दोस्त 56 प्लस का 81 कितना आएगा, देखो 6 1 7 और 5 8 13 और 2 1 3